नाम मेरा उद्धार नहीं शिव नाम। तो शिव नाम जपो, शिव नाम जपो जग में काहे। शिव नाम जपो, शिव नाम जपो, शिव नाम बिना उद्धार नहीं शिव नाम जपो, शिव नाम जपो, शिव नाम जग में उद्धारी। भोलेनाथ बिना मेरा नाम नहीं, तेरा दिन मेरा नाम नहीं। भोलेनाथ बिना उद्धार नहीं, भोलेनाथ बिना उद्धार नहीं। शिव नाम जपो, शिव नाम जपो, शिव नाम बिना उद्धार नहीं। भोलेनाथ रटो, भोलेनाथ रटो, हे भोलेनाथ बिना उद्धार। हे भोले। अभिशाप दिया इस जीवन को, अब सौंप दिया जीवन को। चाप दिया इस जीवन को, अब सौंप दिया इस जीवन को। इस जीवन को, इस जीवन को। इस जीवन को, इस जीवन को। भोलेनाथ सदा शिव जोगी हैं, इनके बिना उद्धार नहीं। हे भोले। जोड़ी मन से तुम्हें ध्याना है, मन से तुझे ध्याना है। इच्छा फल को भी पाता है। इच्छा फल मोही जय हो। होता है। भजन में सफल हो जाता है, उस भजन में सफल हो जाता है। जो नाम तेरा ही गाता है, भोलेनाथ तेरा करनी करुण में तेरे बिना उद्धार नहीं। बाबा तेरे बिना उद्धार नहीं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। एक बार भगवान राम और बाबा भोलेनाथ का युद्ध भी हुआ था। जब भगवान राम ने रावण का वध करके सीता जी को लेकर वापस आए तो प्रभु ने विचार किया कि हमको अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। अब यज्ञ प्रारंभ हुआ और यज्ञ प्रारंभ होते ही
छोड़ा शाम का है घबराते यज्ञपति जंगलों में धारण करता हुआ आया है, शाम का है घबराते राजा वीरमणि हमने सुना है तेरी राजा सभा वीरमणि में के राज्य सब में है पहुंचा। एक समान, बाबा सब है एक समान। उस समय राजा वीरमणि भगवान की तपस्या में लीन थे और बाबा भोलेनाथ से वरदान प्राप्त किया, हे प्रभु आप मेरे पूरे राज्य की रक्षा करो, कौन चलेगा आप तुम मेरे न पूरे राज्य की रक्षा सुनोगे करोगे। तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे जब यज्ञ पशु निकला तो राजा वीरमणि के पुत्र कुमार गंध ने क्या किया कि यज्ञ पशु को बंदी बना दिया। जैसे ही बंदी बनाया साबरा साबरा और इधर से राम की सेना आई। राम जी की सेना ने आकर उस वीरमणि से युद्ध करना प्रारंभ किया। तो भगवान भोलेनाथ ने देखा कि मेरे शिष्य पर, मेरे चेले के ऊपर सेना आ गई। जैसे ही सेना आई तो भगवान भोलेनाथ ने क्या किया कि अपने बार बार वीरभद्र नंदी सबको भेज दिया कि आप जाइए हमारे राज्य की रक्षा करिए। वीरभद्र ने क्या किया, शत्रुघ्न को बंदी बनाया, सभी सेना को शिवगण दुखी करने लगे, सारी सेना दुखी हुई। तो भगवान राम अपने रथ को लेकर जैसे ही पहुंचे तो भगवान राम ने क्या किया, वीरभद्र नंदी सबको परेशान करने लगे। तो बाबा भोलेनाथ ने देखा कि मेरे गणों को परेशान किया जा रहा है। दोनों में युद्ध प्रारंभ हुआ, दोनों में घोर युद्ध चालू हुआ। तो भगवान ने क्या किया, भगवान राम ने बाबा भोलेनाथ का पशुपाद शस्त्र छोड़ा, क्योंकि बाबा का ही तो शस्त्र था, बाबा से ही लिया और बाबा भी जैसे छोड़ा तो वो शस्त्र बाबा भोलेनाथ के हृदय में जाकर समा गया। बाबा भोलेनाथ प्रसन्न हुए और जैसे ही प्रसन्न हुए तो भगवान राम को महादेव भोले बाबा ने अपने गले से लगाया। प्रभु बाबा भोलेनाथ ने आदेश दे दिया राजा वीरमणि को और आदेश को देखकर यज्ञ पशु को छोड़ दिया। बाबा भोलेनाथ को कोई प्रेम से पत्र चढ़ाओ, पुष्प चढ़ा दीजिए, बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। पूर्व काल में, पहले के समय में एक राजा राज्य करते थे जिनका नाम था पुष्पदंत नाम के राजा। गंधर्व राजा थे लेकिन परम शिव भक्त थे। उनके पास के राज्य में एक राजा और राज्य करते थे। एक दिन पुष्पदंत ने क्या किया, उस नगर से गुजर रहे थे तो उस बगीचे के ऊपर नजर डाली। बगीचे में देखा अच्छे अच्छे पुष्प आ रहे हैं तो वह रोज सुबह आता और पुष्पों को तोड़ कर ले जाता। चित्ररथ ने क्या किया, उनको मालूम चला कि पुष्पदंत आता है और पुष्पों को तोड़ के ले जाता है और उनको कोई नहीं पकड़ सका। तो चित्ररथ ने क्या किया, उद्यान के बगीचे के आगर शिव जी का एक निर्माल्य तैयार किया, लेकिन पुष्पदंत को ज्ञात नहीं था कि यहाँ चित्ररथ ने शिव निर्माल्य तैयार करके रख रखा है। सारी सेना को लेकर आए, अंदर प्रवेश किया तो उसकी सारी चीज ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते रहते। घोर तपस्या करने से बाबा भोलेनाथ प्रसन्न हुए और बाबा भोलेनाथ प्रसन्न होकर उनके सामने पधारे
ज्योतिर्लिंग तैयार किया जिसको पुष्प दंतेश्वर महादेव कहते हैं। और हम जो शिव महीनम स्रोत की जो पाठ करते हैं उसकी रचना पुष्पदंत के द्वारा की गई है। भोले बाबा और मां पार्वती में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, क्योंकि बाबा भोलेनाथ अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। एक बार ब्रह्मा जी ने नारद से कहा कि बाबा नारद, हमने सुना है कि माँ पार्वती कभी भी भोले बाबा से क्रोधित नहीं होती, कभी गुस्सा नहीं होती। तो नारद जी ने कहा ऐसा नहीं है। तो ब्रह्मा जी कहने लगे ऐसी बात है, सबके मुख से सुना है, कभी भी झगड़ा नहीं करते। तो नारद जी का काम क्या है? कान भड़काना। नारद जी ने कहा ऐसी बात है। नारद जी वहां से चले और अपनी वीणा को लेकर जा रहे थे संसार में भ्रमण करते हुए, और बाबा भोलेनाथ के कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। बाबा भोलेनाथ के कैलाश पर्वत पर जैसे ही पहुंचे तो बाबा तो अपनी तपस्या में लीन थे, बाबा तो अपना भजन कर रहे थे, राम 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 की माला जप रहे थे। बाबा भोलेनाथ राम की माला क्यों जपते हैं? सेतबंद रामेश्वर का नाम समझ सुना है। रामेश्वर कौन है? राम जिनके ईश्वर और ईश्वर जिनके राम, क्योंकि बाबा भोलेनाथ और राम एक स्वरूप में है। नारद बाबा पहुंचे तो कैलाश पर्वत पर बाबा तो अपनी तपस्या में लीन थे। माँ पार्वती को देख लगे कि माँ पार्वती कहाँ है। माँ पार्वती को देखा महल में बैठी हुई थी। माँ पार्वती के पास पहुंचे, देवी प्रणाम, मैया माता प्रणाम, आओ नारद, आओ नारद। नारद बाबा की आओ भगत प्रारंभ हुई। अब नारद बाबा के मन में तो ब्रह्मा जी का प्रश्न चल रहा था कि बाबा भोलेनाथ और माँ पार्वती के कभी भी झगड़ा नहीं होता। नारद बाबा कहने लगे मैया, बाबा भोलेनाथ और आप बड़े आनंद से निवास करते हो, लेकिन आपको एक चीज पता, बाबा भोलेनाथ की एक चीज पता है क्या? कि क्या नारद बता? कि यो बाबा भोलेनाथ है, ये गले में मुंडों की माला धारण करते हैं। ये मुंडों की माला किसकी है आपको पता भी है? माँ पार्वती कहने लगी नारद मुझे तो पता नहीं किसकी है। नारद बाबा कहने लगे मैया, जब आप मर जाते हो, जब आपकी मृत्यु हो जाती है, तो आपके मुंडों की माला बाबा भोलेनाथ धारण कर लेते हैं, और बाबा तो नहीं मरते। क्यों? क्योंकि बाबा ने तो अमर कथा सुन रखी है। बाबा ने तो अमर कथा का पान कर रखा है, इसलिए बाबा तो नहीं मरते। और आप मरते हो तो आपके गले की, आपकी मुंडों की माला गले में धारण करते हैं। अब माँ पार्वती को क्रोध आना प्रारंभ हुआ। माँ पार्वती गुस्से में लाल हो गई। नारद बाबा ने अपना काम किया और वहां से चले गए। बाबा भोलेनाथ ने अपना भजन पूर्ण किया, और भजन पूर्ण करके माँ पार्वती को ढूंढ लगे, देवी देवी। लेकिन माँ पार्वती ने क्या किया? माँ पार्वती कोप भवन में जाकर बैठ गई। कोप भवन किसको कहते हैं? पहले के समय में कोप भवन तैयार होते थे। क्यों? जब पत्नी नाराज हो जाए, गुस्सा हो जाए, तो कोप भवन में जाके बैठ जाती थी। तो समझ जाइए कि आज पत्नी गुस्सा हो गई। अब माँ पार्वती को देखा कोप भवन में भोले बाबा ने, तो बाबा ने विचार किया कि आज तो देवी नाराज है। कारण क्या है भैया, आज क्यों नाराज हो गई?
पहुंचे बाबा भोलेनाथ। देवी देवी क्या हुआ, क्या बात है? देवी कुछ नहीं बोल रही है। बाबा भोलेनाथ ने कहा देवी बात तो बता, क्या बात है भाई, बात क्या हो गई? माँ पार्वती कहने लगी बाबा आप तो धोखेबाज हो, आप तो मेरे से दगा करते हो, आप तो मुझसे दगा करते हो। माँ पार्वती ने जैसे ही कहा तो बाबा ने कहा क्या बात है, क्या बात की दगा किया मैंने, क्या नहीं बताया आपको? तो माँ पार्वती कहने लगी बाबा आपने तो अमर कथा सुन रखी है और हमको अमान ने अमर कथा नहीं सुन रखी। आप तो मरते नहीं हो और जब हम मर जाते हैं तो हमारे गले की, हमारे मुंडों की माला गले में धारण करते हो। बाबा ने विचार किया, नारद आया और नारद भड़का के चला गया। तो देवी गुस्सा क्यों होती हो भाई? गुस्सा होने का कारण क्या है? गुस्सा क्यों हो रही हो? क्या गुस्सा नहीं तो क्या करूं बाबा? मुझे भी अमर कथा का पान करना है, मुझे भी अमर कथा सुनाइए। तो देवी मैं अमर कथा सुनाने को तैयार हूं, आप क्यों चिंता करती हो? अमर कथा सुन लीजिए। बाबा भोलेनाथ और माँ पार्वती दोनों भवन से निकले और कैलाश पर्वत के ऊपर पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर बैठे तो बाबा भोलेनाथ कहने लगे देवी जब मैं आपसे को अमर कथा सुनाऊं तो आप मुझे हुंकार शब्द का उच्चारण करते रहना, आप हुंकार शब्द देते रहना। तो ठीक है बाबा। अब बाबा भोलेनाथ ने क्या किया? 3 तालियां बजाई। जैसे ही प्रथम ताली बजाई तो जंगल के सारे पशु पक्षी जीव जंतु सब भाग गए। और दूसरी ताली जैसे ही बजी तो उस पीपल के वृक्ष के ऊपर एक तोती गर्भवती थी, इसका गर्भ गिर गया लेकिन अंडा फूटा नहीं। और जैसे ही तीसरी ताली बजाई बाबा भोलेनाथ ने तो वो अंडा फूट गया लेकिन वो पक्षी उड़ नहीं पाया, वो तोता उड़ नहीं पाया। अब बाबा भोलेनाथ माँ पार्वती के लिए अमर कथा का पान करा रहे हैं। गिर पर गिर जाके संग बैठे शिव जी आसन मां, गिर पर गिर जाके संग बैठे शिव जी आसन मां। राम की सुना रहे त्रिपुरार सती को बढ़ गया सोता, भूखड़ा भर गया सोता। सती को बढ़ गया सोता, भूखड़ा दे गया सोता। फिर बर गिर जाके संग बैठे शिव जी आसन मां, गिर पर गिर जाके संग बैठी शिव जी आसन मां। अरे अमर कथा श्री राम की सुना रहे त्रिपुरार सती को पड़ गया सोता, भूखड़ो भर रहा तोता। सखी को पड़ गया सोता, भूखड़ो दे रहा। जय बोले। प्रचंड कियो सबने अपनो त्रिशूल उठायो, प्रचंड कियो शिवने अपनो त्रिशूल उठायो। हर वेद व्यास की पत्नी के मुख में जाय समायो, वेद व्यास की पत्नी के ये मुख में जाय
जाय समायो। अरे क्रोध प्रचंड कियो शिव ने अपनो त्रिशूल उठायो। क्रोध प्रचंड कियो शिव ने अपनो त्रिशूल उठायो। वेद व्यास की पत्नी के मुख में जाय समायो। वेद व्यास की पत्नी के मुख में जाय समायो। अरे 12 वर्ष गर्भ में रह कर 12 वर्ष गर्भ में रह कर फिर लीनो अवतार सती को पड़ गय तोता। तो केड़ो भर रय तोता। सखी की पड़ रह तोता। मुकरो दे रह तोता। अरे गिर पर गिर जाके संग बैठे शिव जी आसन भार। गिर पर गिर जाके संग बैठे शिव जी आसन भार। अरे अमर गदा श्री राम की सुना रहे त्रिपुरार सती को पड़ गय सोता। मुकड़ो भर रय तोता। सखी के पड़ रह तोता। मुकरो जय बोले। गिर पर गिर जाके संग बैठे शिव जी आसन मार। गिर पर गिर जाके संग बैठे शिव जी आसन मार। अमर गधा श्री राम की सुना रहे त्रिपुरार सती को पड़ रहे तोता। मुकरो दे रहे तोता। सखी की पड़ रहे तोता। मुकरो दे रहे तोता। मुकरो दे रहे तोता। मुकरो दे रहे तोता। बोली शंकर भगवान की। तो माँ पार्वती को नींद आ गई। माँ पार्वती को नींद आ गई। अब बाबा तो अपने ध्यान में बैठकर अमर कथा सुना रहे थे और उधर पीपल के वृक्ष के ऊपर एक तोता हुंकार शब्द लगा रहा था। बार बार हुंकार शब्द दे रहा था। या राजन या नहीं है, झूठ बोल दिया। लेकिन सुखदेव जी महाराज को क्रोध नहीं आया। 1 दिन निकला, 2 दिन निकला, 3 दिन निकला, 4 दिन निकाल दिया। इस प्रकार 7 दिन का दिन निकाल दिया। लेकिन सुखदेव जी महाराज को क्रोध नहीं आया, क्योंकि क्रोध की परीक्षा लेने के लिए ही भगवान ने ये कार्य किया कि इनको क्रोध आता है या नहीं, इनकी परीक्षा लेते हैं। बड़े आनंद से सुखदेव जी महाराज निवास करते हैं। और जिन प्राणी ने संसार में जन्म लिया है उसको परमात्मा की माया अवश्य लगती है, क्योंकि संसार में जन्म लेता है, विचार करता है कि माया हमको नहीं लगेगी। लेकिन माया अवश्य लगती है। गृहस्थ जीवन में फंसा और गृहस्थ जीवन में फंसकर कभी ये करो कभी वो करो, कार्य में लग जाता है। बाबा तुलसीदास जी ने बताया है, नहीं को ऐसे जन्मा जग माही, प्रभु पाही ताहि मन नाहि। नहीं को ऐसी जन्मा जग माही, प्रभुता पाही ताहि मद नाहि। नहीं को ऐसे जन्मा जग माही, प्रभुता पाही
बदलाही। ऐसा कोई प्राणी जन्म नहीं लिया जिसको परमात्मा की माया नहीं लगी। एक बार परमात्मा की माया नारद जी को लगी तो नारद जी का मुखारविंद बंदर का कर दिया। रावण को लगी तो वंश का नाश करा दिया। सबको नाच नचाई गई रे, सबको नाच नचाई गई रे माया की चिड़ैया। सबको नाच नचाई गई रे माया की चिड़ैया। माया की चिड़ैया देखो माया की चिड़ैया, माया की चिड़ैया देखो माया की चिड़ैया। सबको नाच नचाई गई रे माया की चिड़ैया। सबको नाच नचाई गई रे माया की चिड़ैया। चिड़ैया देखो रावण पे बैठी, माया की चिड़ैया देखो रावण के बैठे। माया की चिड़ैया देखो रावण पे बैठी। माया की चिड़ैया देखो रावण के बैठी। रावण पे बेटी देखो रावण पे बैठी। रावण पे बैठी चिड़िया रावण पे बैठी। हंस का नाश कराई गई रे माया की चिड़ैया। बधी का नाश कराए गए हे भोले की चिड़ैया। माया की चिड़ैया देखो नारद पे बैठी। माया की चिड़ैया देखो नारद पे बैठी। नारद पे बैठी चिड़िया नारद पे बैठी। नारद पे बेटी नारद पे बैठे। बंदर का रूप दिलाए गई रे माया की चिड़ैया। सबको नाच नचाई गई रे माया की चिड़ैया। चिड़ैया देखो रावण पे बैठी। माया की चिड़ैया देखो रावण पे बैठी। माया की चिड़ैया देखो रावण पे बैठी। माया की चिड़ैया देखो रावण पे बैठी। वंश का नाश कराए गई रे माया की चिड़ैया। वंश का नाश करा गई रे माया की चिड़ैया। सबको नाच नचाए गई रे माया की चिड़ैया। सबका नाश करा गई रे माया की चिड़ैया। माया की चिड़ैया माया की चिड़ैया। बोले शंकर भगवान की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।